तो दोस्तों मैं अपनी जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ और हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली से रामेश्वरम घूमने के लिए और हम जाएंगे वाया हैदराबाद। तो दोस्तों हमारी जर्नी स्टार्ट होती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और हम जाते हैं सिकंदराबाद बाय ट्रेन। हम राजधानी से जाते हैं और सिकंदराबाद पहुंचेंगे और सिकंदराबाद से हम स्टार्ट करेंगे अपनी आगे की जर्नी बाय रोड। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी हैदराबाद से। आज हम लोग निकल रहे हैं, हैदराबाद पहुंच गए हैं और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं बेंगलोर के लिए। और ये देखिए दोनों गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो आपको हम लोग मिलते हैं फिर बेंगलोर चल के। ये हमारे अंजनी, राम अंजनी, हमारे हनुमान जी जो हमें लेके चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ये हम लोग यहाँ सेलम में आ गए हैं क्योंकि हम बेंगलोर में जल्दी पहुँच गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा और आगे चले जाते हैं, जो कि आगे के लिए जर्नी हमारी अच्छी होगी। तो ये सेलम है और हम लोग रात को यहीं रुके थे और अब हम लोग सुबह निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलिए फिर आप देखते हैं आगे। और अब हम लोग यहाँ से सेलम से निकल रहे हैं और सेलम से निकल रहे हैं और अब हम लोग सीधे जा रहे हैं यहाँ से रामेश्वरम। तो हम लोग रामेश्वरम चलते हैं, रास्ते के मज़े लेते हैं और अब आपको चलते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग रामेश्वरम चल के। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग, ये हमारी अंडरग्राउंड पार्किंग थी। अच्छा होटल था, बड़ा होटल था। यहाँ पे हमने रात बिताई और करीबन 2200 रुपये एक रूम के लगे थे। तो अगर आप लोग यहाँ आए तो आप लोग भी प्लान कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको हम दिखा देते हैं, ये जेवी रेसिडेंसी करके है जो सेलम में पड़ता है। तो अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं तो आप यहाँ आके रुक सकते हैं, रात बिता सकते हैं और यहाँ से फिर सीधे आगे की ओर निकल सकते हैं। देखिए भाई लोग, मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ, तो दिल्ली में तो इतनी हरियाली नहीं देखने को मिलती है, पर आप ये देखिए कि इस रास्ते में कितनी हरियाली है। ये नारियल के पेड़ और रास्ता देखिए एकदम ग्रीन रास्ते हैं और बहुत ही अच्छी वाइब आती है यहाँ पे। मतलब कि कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई भीड़ नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा एरिया। ये देखिए बिल्कुल खाली रोड है और कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है। और ये देखिए ऑलमोस्ट हम पास पहुंच गए हैं रामेश्वरम के नियर बाय। तो अभी हम पम्बन ब्रिज पहुंच ही गए हैं। ये देखिए तो पम्बन ब्रिज पहुंचने वाले हैं, मतलब कि अभी आगे बचा हुआ है रास्ता। ये देखिए ये रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं ना, ये रेलवे लाइन सीधे जा रही है, पम्बन ब्रिज होते हुए जाती है। हम इस रोड पे खड़े हैं जहाँ पे दोनों साइड में समुद्र है। देखिए इस तरफ भी समुद्र है और हमारे दूसरे साइड में भी समुद्र है। तो हमारी जो रोड चल रही है वो बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच चल रही है। तो ये एक अलग ही नज़ारा है और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि अगर आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए जैसा कि आपको मैंने बोला कि पम्बन ब्रिज, देखिए पम्बन ब्रिज आ गए और यहाँ पे भी बहुत तेज़ हवा चल रही थी। ये साथ में रेलवे ट्रैक चल रहा है पम्बन ब्रिज के। और ये देखिए यहाँ पे गाड़ी रोकने की अनुमति नहीं है और दोनों साइड में समुद्र, बिल्कुल समुद्र के ऊपर चल रहे हैं हम लोग और बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी तेज हवा चल रही है, देखो अभी और ये देखिए मैं सनरूफ से ऊपर निकल के दिखा रहा हूँ आपको। ये जो आपको शिप्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सब फिशिंग शिप्स हैं, फिशिंग कर रहे हैं। शायद, मुझे भी इतना ही पता है कि अगर खड़े हैं तो फिशिंग के लिए खड़े होंगे। और ये देखिए पीछे से आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए ये पम्बन ब्रिज के ऊपर क्या नज़ारा है, मतलब कि अल्टीमेट, दोनों तरफ समुद्र और हम बीच में चलते हैं और अल्टीमेट ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है यहाँ पे। और इतनी तेज़ हवा चलती है यहाँ पे कि थोड़ा सा डर भी लगता है पहली बार आते हैं तो। और नीचे देखने में तो बहुत ही डर लग रहा था कि नीचे अगर आप देखेंगे
ये देखिए, ये हम रामेश्वरम पहुंच गए हैं और हम एक साइड में खड़े हैं क्योंकि बारिश हो रही थी। और ये देखिए जो आपको दिख रहे हैं ना पेड़ के बीच में से, ये है रामेश्वरम के आगे मेन गेट के सामने जहाँ लोग नहा रहे हैं। और यहाँ लोग नहा रहे हैं, अभी हम वहाँ भी चलेंगे। वहाँ लोग नहाते हैं और फिर अंदर दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए फिर आपको आगे का दिखाते हैं नज़ारा। और आपको एक चीज़ और दिखा दें, ये देखिए ये जो है ना बस, ये बस स्टैंड से सीधे बस यहाँ आती है रामेश्वरम में। यहाँ पे आती है, आपको दर्शन कराएगी और आप यहीं से बस पकड़ के सीधे बस स्टैंड भी जा सकते हैं। जिस द्वार की बात कर रहे थे ये वही द्वार था। पहले आपको रामेश्वरम आके इस समुद्र के पानी में नहाना पड़ता है। नहाने के बाद आप इस द्वार से अंदर जाते हैं, फिर 22 कुंड के पानी से नहाते हैं। 22 कुंड के पानी से नहाने के लिए आपको 25 रुपये की पर्ची कटेगी, जिसमें आपको सारे 22 कुंड में बारी बारी जाके आप नहा सकते हैं। मतलब कि आपके ऊपर पानी डाल दिया जाएगा। पर अगर आप अच्छे से नहाना चाहते हैं तो आपको एक कुएँ का 50 रुपये देना पड़ेगा। तो आपको 22 कुंड के हिसाब से लगा दीजिए आपके कितने लगेंगे। तो फिर चलिए फिर हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं धनुषकोडी। तो ये देखिए रास्ता है धनुषकोडी जाने का, जो कि घोस्ट टाउन भी कहते हैं। ये लास्ट पॉइंट है भारत का, जहाँ से फिर उसके बाद से लास्ट पॉइंट से आपका श्रीलंका शुरू हो जाता है। तो ये लास्ट पॉइंट हम जा रहे हैं इस रास्ते से। तो ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, नज़ारे बहुत अच्छे हैं, वही बहुत ब्यूटीफुल वाइब आती है यहाँ पे। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मज़ा ही आ गया। ये देखिए ये रोड है और इस रोड के दोनों तरफ समुद्र है। देखिए राइट में भी समुद्र दिख रहा है और लेफ्ट में भी समुद्र आपको दिखेगा। तो देखिए ये हमारे राइट साइड में देखिए आपको समुद्र दिख रहा है और बीच में रोड चलती है, दोनों तरफ समुद्र होता है। बहुत अच्छा नज़ारा आता है यहाँ से देख के और बहुत ही अच्छा लगता है। मज़ा ही अलग आ रहा था। पर हाँ हमारी स्पीड बहुत धीरे थी, हम करीबन 20 की स्पीड से चल रहे थे। और देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे ये हॉवर भी है। अब ये चलता होगा पर अभी हमारे टाइम तो नहीं चल रहा था। और उसके बाद फिर आगे हम चलते रहे अपने रास्ते की तरफ। और देखिए दोनों तरफ समुद्र है, देखिए कितना शानदार नज़ारा है। राइट में भी समुद्र और लेफ़्ट में भी समुद्र, बिल्कुल बीचों बीच चल रहे हैं और दोनों तरफ से लहरें आ रही हैं। और बहुत ही सुंदर अल्टीमेट नज़ारा यहाँ पे कि मज़ा ही इतना आ रहा था कि आपको क्या ही बताएं कि कितना मस्त नज़ारा था। मतलब कि यहाँ की वाइब भी अलग थी बिल्कुल। जिस लास्ट पॉइंट की बात कर रहे थे ये वही लास्ट पॉइंट है। हमारी गाड़ी वहाँ पे रोक दी गई और यहाँ पे अंदर हमें नहीं आने दिया गया, ये बैरिकेडिंग लगी हुई है। और यहाँ से आपको अंदर गाड़ी लेके नहीं जाने दिया जाएगा और आपको अंदर जाना है तो आपको पैदल ही जाना है। अब ये देखिए ये गोल सा एरिया है और ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ से फिर सीधे आपको श्रीलंका आगे मिलेगा और ये भारत का लास्ट पॉइंट है धरती का। और ये देखिए यहाँ पे समुद्र कितनी लहर मार रहा था और इतना अच्छा लग रहा था और डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था देख के। और दोनों चीज़ मिक्स ऐसा लग रहा था, बट बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही थी, समुद्र की लहरें आ रही थी। और ये देखिए ये है अशोक स्तंभ, जो लास्ट पॉइंट है। आप गूगल पे भी ऊपर से गूगल करेंगे तो आपको ये अशोक स्तंभ दिखेगा लास्ट पॉइंट, गूगल पे अगर आपको भारत का लास्ट पॉइंट देखेंगे तो। और ये देखिए समुद्र इतना उफान मार रहा था, मतलब कि समुद्र डर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था देख के। बहुत ही सुंदर ज़बरदस्त नज़ारे थे यहाँ पे और यहाँ का तो फील ही अलग था। लास्ट पॉइंट ऑफ भारत, आखिरी पॉइंट है भारत में। इसके आगे फिर श्रीलंका शुरू हो जाता है। ये भारत के धरती का लास्ट पॉइंट है। तो शाम हो चली थी, इशारा मिल गया था हमें जाने का। तो हम लोग चलिए दिखाते हैं आपको कि सूर्यास्त हो रहा था। और सूर्य अस्त हो रहा था और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा था कि सूरज ढल रहा था और वो पानी के अंदर उसकी छवि आ रही थी सूरज की। और ये बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा था। वीडियो में नहीं कैप्चर हो पा रहा था तो मैंने सोचा फ़ोटो खींच के कैप्चर कर लिया जाए। तो फ़ोटो में बहुत अच्छे से कैप्चर हो रहा था। लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो फिर हमने सोचा कि हम जाते जाते एक बार और चक्कर लगा के देख लें, दिखा दें आपको
क्योंकि इशारा मिल चुका था जाने का, तो हमने अशोक स्तंभ लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो चलिए चलते चलते आपको हम इंद्रधनुष का नज़ारा भी दिखा देते हैं जो कि यहाँ बन रहा था। तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और वापस जाते जाते देखिए आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, कितना शानदार नज़ारा आ रहा है। लहर आ रही है, साइड में देखिए जबरदस्त समुद्र है, समुद्र के बीच में सड़क है और दूसरे साइड में भी समुद्र और ढलता हुआ सूरज। दिखाते हो हवा। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है आपको। देखिए दिखा रहे हैं समुद्र, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम समुद्र के ऊपर ही चल रहे हैं। सनरूफ से आपको ऊपर और ये देखिए हॉवर, आपको हॉवर दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ टाइम, और देखिए सनरूफ से बाहर पर हवा इतनी तेज चल रही है कि हमें दिक्कत हो रही थी, तो हम नीचे ही आ गए और फिर भी आपको दिखाते हैं। अब देखिए कितना सुंदर दृश्य था, लोग यहाँ खड़े होके भी नज़ारों का आनंद ले रहे थे। देखिए कितना सुंदर दृश्य, ऊपर बादल और रोडों पे लोग खड़े हैं, नज़ारे के मज़े ले रहे हैं बिल्कुल। और वाकई में यहाँ पे बहुत ही अच्छा था और ये घोस्ट टाउन भी कहते हैं इसको। ये देखिए सूरज ढलता हुआ और अल्टीमेट नज़ारा था। मतलब कि कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, पर आप अगर अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको तो वाइब भी अलग आएगी इसकी, बहुत ही सुंदर। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, हमारा जो अगला टारगेट वो है कन्याकुमारी। तो अब हम कन्याकुमारी के लिए निकलते हैं, पर हम अगले दिन सुबह निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन सुबह। तो सुबह हो चुकी है और हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप अपनी गाड़ियों को फुल करने के लिए, ताकि हमारी गाड़ी और आगे तक अच्छे से जा सके। तो अब यहाँ पे हम पेट्रोल भरवा रहे हैं, लगभग फुल ही करवा रहे हैं। तो हम यहाँ से कन्याकुमारी निकलेंगे और चलिए फिर दिखाते हैं फिर आपको आगे के नज़ारे कन्याकुमारी चलने के लिए। तो पेट्रोल फुल करा लिया है, तो अब चलिए फिर निकलते हैं आगे रास्ते की ओर। क्या वीडियो बना ले। तो देखिए अब हम वापस जाते समय फिर आ पहुँचे हैं पम्बन ब्रिज। तो सोचा कि चलिए आपको फिर से एक बार पम्बन ब्रिज दिखा देते हैं। और ये देखिए पम्बन ब्रिज पे मज़े करते हुए बना रहे। और अब की बार तो मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ, भाई बैठ गया ऊपर चढ़ गया है और वो देखिए वो मज़े कर रहा है। और ये हमने स्पीड बहुत कम थी हमारी गाड़ी की, 20 से भी कम में हम धीरे धीरे चला रहे थे। हालांकि इस बाइक वाले को भी परेशानी हो गई, हमने इसे रास्ता दे दिया फिर जाने के लिए, हम साइड में आ गए, हम धीरे धीरे चल रहे थे। और ये नज़ारे देखिए बहुत ही अल्टीमेट हैं। अब ये देखिए आगे से दिखाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो 2 पिलर दिख रहे हैं आपको, इसके बीच में एक ब्रिज है। अब वो ब्रिज क्या है, वो खुल जाता है और उसके बीच से शिप निकल जाता है और ये ब्रिज वापस से बंद हो जाता है। तो देखिए आप दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पम्बन ये ब्रिज ओपन देखिए होता है। इसके अंदर से ब्रिज खुल जाता है और चले जाते हैं, शिप चला जाता है, फिर ये वापस बंद हो जाता है। तो एक ये ओल्ड ब्रिज पहले है, उसके बाद ये न्यू ब्रिज बना हुआ है। तो ये इधर पे रेलवे लाइन है, आप रेल से भी आ सकते हैं। और ये यहाँ पे फिशिंग शिप है या क्या है, ये सारे खड़े हैं यहाँ पे। तो ये फिशिंग कर रहे हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। बाकी आपको अगर आपको लगता है कुछ और करे तो बता दीजिएगा कमेंट में। और ये देखिए नीचे का नज़ारा, ये तो बहुत ही डरावना लग रहा था, मुझे देख के बहुत डर लग रहा था। और ये देखिए इसमें इतना ज़्यादा मतलब कि डर लग रहा था। अब ये देखिए यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये पूरा रेलवे लाइन है, 2 रेलवे लाइन है, एक जो वाइट वाला है वो न्यू बना है और जो ये वाला है इससे दूसरा वाला है वो ओल्ड है। अब ये देखिए नीचे इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और इतना अच्छा लग रहा था देख के। अब देखिए डर तो लग ही रहा था नीचे देखने में, पर बहुत ज़्यादा है, पर अच्छा भी लग रहा था। ये देखिए इतना सुंदर नज़ारा, बिल्कुल पानी का कलर देखिए कितना अल्टीमेट है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आप आएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, यहाँ पे बहुत ही मस्त वाइब आती है यहाँ पे। दूर दूर तक समुद्र देखिए चारों तरफ समुद्र है, चारों तरफ समुद्र। और हम बीच में हमारी एक सड़क है, उस सड़क पे हम चलते जा रहे हैं। उस समय तो बारिश हो रही थी
नज़ारा बहुत ही अच्छा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम कन्याकुमारी के लिए निकल गए हैं। ये देखिए कुछ बीच में हमें दिख रहा था, एक पहाड़ जैसा है, जैसे ज्वालामुखी लगता है उस तरह से लग रहा था, बट था वो पहाड़ी, पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि कोई ज्वालामुखी हो। हमने बोला चलिए इसके भी कैप्चर कर लिया जाए। तो ये देखिए ये पहाड़ ही है और ऐसे ज्वालामुखी जैसा प्रतीत हो रहा है। तो ये देखिए रास्ते कितने क्लियर हैं, कितने साफ़ हैं। बादल देखिए आप कितने, मतलब कि मौसम एकदम मस्त हो रखा था और हवा चल रही थी बहुत तेज़। और ये देखिए आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, यहाँ पे हमें रास्ते में इतने विंड मिल मिले कि मुझे लगता है कि हर 200 मीटर पे इधर मतलब कि ऐसी हवा चल आपको एक विंड मिल दिख ही जाएगी यहाँ पे। ये देखिए जगह जगह पे विंड मिल, और बहुत सारे विंड मिल थे। आगे हमने देखे नज़ारे, ये देखिए आप देखिए नज़ारे देखिए, ये देखिए कितने सारे विंड मिल, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पे। उस हवा की वजह से मुझे लगता है यहाँ पे विंड मिल लगाए गए हैं। और देखिए कितने जगह जगह पे विंड मिल, मतलब कि हमने तो इसको हज़ारों की संख्या में देखे कि ये तो बहुत ज़्यादा थे उस पे। देखिए कितने सारे, जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे थे हमें विंड मिल दिख रही थी। अब देखिए हम आ गए हैं कन्याकुमारी, और अब ऊपर पार्किंग थी तो पार्किंग में जगह नहीं थी, तो हम नीचे जा रहे हैं अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए। और ये मार्केट है कन्याकुमारी का, ये पूरा मार्केट है। इस मार्केट से अंदर से होते हुए हम अपनी गाड़ी नीचे खड़ी करेंगे और फिर वहाँ से पैदल आएंगे कन्याकुमारी माता के दर्शन करने। और वहाँ पे जो कन्याकुमारी का जो पानी है जहाँ पे नीचे, अभी हम समुद्र में जाए, समुद्र के पास भी जाएंगे। ये देखिए ये है, और ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, ये आपका स्वामी विवेकानंद मेमोरियल है। यहाँ जाने के लिए आपको देखिए यहाँ साइड में शिप्स हैं, इन शिप पे बैठ के आपको उधर पे जाना पड़ेगा, जो कि समुद्र के बीच में बना हुआ है। और वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। हम तो खैर नहीं गए वहाँ पे, हमने दूर से ही देख लिया। और ये देखिए यहाँ का पानी जो है समुद्र का, कन्याकुमारी का, एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ़ पानी, और बहुत ही अच्छा एकदम साफ़ सुथरा। जैसे कि हमने रामेश्वरम में देखा था, वहाँ का तो बहुत ही मिट्टी वाला पानी था। ये देखिए ये जो शिप आपको दिख रहे हैं ना, इन्हीं शिप में बैठ के आपको वहाँ जाना होगा। और ये देखिए हमारी गाड़ी यहीं पे पार्क है इसी तरफ में, और हम यहाँ से नीचे उतर के आ गए हैं समुद्र में। तो हमने सोचा चलिए यहाँ के भी समुद्र के मज़े ले लिए जाएँ। और ये देखिए यहाँ पे जो शिप्स थे, हम बैठ के शिप के ऊपर भी हमने फ़ोटो खींची। ये है कन्याकुमारी मंदिर, ये कन्याकुमारी माता का मंदिर है ये वाला। अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं मार्केट में, मार्केट से होते हुए ऊपर आ गए। और ये इसके सामने पूरा मार्केट है, मार्केट के अंदर है। से होते हुए आप कन्याकुमारी मंदिर जा सकते हैं। तो अब हमें थोड़ा टाइम था दर्शन करने के लिए, तो हमने सोचा चलिए हम मार्केट में थोड़ा सा घूम लेते हैं, क्योंकि हमें तो 2 बज गए थे आते हुए। तो हम 2 बजे तो हम यहीं पे थे, बट अभी हमें दर्शन, मंदिर 4 बजे खुलेगा तो दर्शन होंगे। यहाँ तो पे हमने सोचा चलो सारी चीज़ें मिल रही हैं। हमारे साथ में जो जितने भी आइटम होते हैं यहाँ पे, लेडीज़ें थी, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के। तो हमने बोला ठीक है चलिए आप लोग खरीदारी कर लीजिए। बच्चों के खिलौने टाइप तो के। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का मार्केट है। ठीक है, रेट तो थोड़ा बहुत हम बढ़िया आपको है। भी झलकियाँ दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ दिख रही थी हमें। ऐसा तो कुछ हमने नहीं कि सोचा थोड़ा आपको बहुत हम ज़्यादा भी महंगा कैप्चर मिल रहा कर लें। हो सकता है टूरिस्ट कम है इस वजह से सारी चीज़ें। ये टी स्टॉल है, हमने यहाँ चाय पी। ये बाबा जी ने, इन्होंने हमें चाय पिलाई। यहाँ पे चाय बनाने का तरीका ही अलग है, मज़ा आता है चाय पीने में यहाँ पे। और ये देखिए ये है स्वामी विवेकानंद मेमोरियल। अब हम ऊपर आ गए हैं जहाँ से माता के दर्शन करके हम निकल चुके हैं। ये देखिए जो आपको दीवार दिख रही है, कन्याकुमारी मंदिर, मेन मंदिर। चलो उधर चलते, थोड़ा चलते। ये कन्याकुमारी मेन मंदिर, इसके अंदर माता की मूर्ति है। वो मोती में ये जो कन्याकुमारी मेन मंदिर माता का, इधर से एंट्री होती है, इसके अंदर मंदिर है। ये स्वामी विवेकानंद मेमोरियल, स्वामी विवेकानंद मेमोरियल, इसकी एंट्री होती है यहाँ से। ये जा रहे हैं यहाँ से शिप, यहाँ से आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी और यहाँ से आप शिप में बैठ के जाएंगे। ये देखिए यहाँ से शिप में बैठ के जाएंगे यहाँ पे।
ये देखिए स्वामी विवेकानंद, थोड़ा आपको हमने जूम करके दिखाया, पर यहीं पे एक ग्लास ब्रिज भी है। ये देखिए स्वामी विवेकानंद मेमोरियल ग्लास ब्रिज है जो आपने देखा, और ये देखिए शिप। तो दोस्तों अब हमारा अगली मंजिल है मुन्नार, केरला। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मुन्नार में। तब तक के लिए बाय।